Students, good morning. Today we will read lesson number 4, waiting at the window. मतलब खिड़की पर इंतज़ार करना. तो do you enjoy the rain? क्या आप लोग बारिश का आनंद लेते हैं? What do you do when it rain and you can't stop out? क्या होता है जब बारिश हो रही होती है और आप लोग को बाहर नहीं निकलने मिलता? What would you like to do if you could स्टेप आउट इन द रेन? अगर आपको बारिश में बाहर जाने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? रीड ऑन द टू फाइंड आउट व्हाट इज द चाइल्ड इन दिस पोएम डज व्हेन इट रेन. तो इस कविता में हम ये पढ़ेंगे कि जब बारिश हो रही है और बच्चा बाहर नहीं जा पा रहा है तो वो क्या करता है. मतलब इस कविता में बच्चे की कल्पना को दिखाया गया है कि कहाँ तक बच्चा जा सकता है. तो कहते These are my 2 drops of rain waiting on the window pane. बोलते हैं मेरी जो खिड़की पर 2 बारिश की बूंदें हैं, जो विंडो पेन माने खिड़की की फलक शीशे पर. तो कहते हैं देयर आर माई 2 drops of rain, मेरी 2 बारिश की बूंदें हैं. वेटिंग ऑन द विंडो पेन, जो कि खिड़की के शीशे पर इंतज़ार कर रही हैं. आई एम वेटिंग हियर टू सी विच द विनिंग वन विल बी. तो मैं यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ ये देखने के लिए कि जो 2 बारिश की बूंदें हैं इनमें से कौन जीतेगा. बच्चा क्या कर रहा है, जो बारिश की बूंदें खिड़की पड़ रही हैं उसमें उसने 2 बूंदों को सेलेक्ट कर लिया, चुन लिया और कहा ये दोनों बारिश की बूंदें मेरी हैं. बोथ ऑफ देम हैव डिफरेंट नेम्स, वन इज़ जॉन एंड वन इज़ जेम्स. अब बच्चे ने क्या किया, उन 2 बारिश की बूंदों का उसने नाम रख दिया. एक का नाम उसने रखा जॉन, दूसरे का नाम उसने रखा जेन. तो कहती है बोथ ऑफ देम हैव डिफरेंट नेम, इन दोनों की अलग अलग नाम है. वन इज़ जेम एंड वन इज़ जेम. एक का नाम जॉन है और एक का नाम है जेम्स. ऑल द बेस्ट ऑल द वरेस्ट कम्स फॉर विच ऑफ देम इज़ फर्स्ट. बोलते ऑल द बेस्ट सबसे अच्छी और सबसे ख़राब. वरेस्ट माने होता है बेकार. तो कहते जो सबसे अच्छी और सबसे ख़राब है, कम फ्रॉम विच ऑफ देम इज़ फर्स्ट, जो पहले आएगी वो विजयी हो जाएगी, वो जो विजेता हो जाएगी वो फर्स्ट आ जाएगी. मतलब बच्चा कहना चाहता है कि बारिश की जो बूंदें हैं उनमें से जो पहले आएगी वो जीत जाएगी. जेम्स हैज़ जस्ट बिगन टू वोज. जो जेम्स है, जिस बारिश की बूंद का नाम उसने जेम्स रखा, वो धीरे धीरे आ रही है. ही इज़ द वन आई वोंट लॉस, ये ऐसी बूंद है जिसे मैं खोना नहीं चाहता हूँ. जॉन इज़ वेटिंग टू बिगिन, और जॉन जो है वो शुरुआत का इंतज़ार कर रही है. ही इज़ द वन आई वॉन्ट टू विन, ये वो बूंद है जिसको मैं चाहता हूँ कि ये विजयी हो जाए, जीत जाए. जेम इज़ गोइंग स्लोली ऑन, समथिंग सॉर्ट ऑफ स्टिक्स टू जॉन. स्टिक्स माने होता है बच्चों रुकना. जेम इज़ गोइंग स्लोली ऑन, जो जेम्स है वो धीरे 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 जा रही है. समथिंग स्टॉल्स ऑफ स्टिक्स टू जॉन, और ऐसा लगता है जैसे ये जॉन को रोकना चाहती है. जॉन इज़ मूविंग ऑफ एट लास्ट, आखिरी में क्या है, जॉन भी चल पड़ी है. जेम इज़ गोइंग प्रिटी फास्ट, और जेम्स ने अच्छी शुरुआत कर दी है. प्रिटी माने प्यारी, अच्छी, फास्ट माने तेज़ी के साथ. तो जेम्स ने भी अच्छी शुरुआत कर दी है. जॉन इज़ रसिंग डाउन द पेन, जॉन जो है वो नीचे की तरफ, खिड़की के नीचे की तरफ आ रही है. जेम इज़ गोइंग स्लोली अगेन, जेम्स जो है वो फिर से धीरे 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 जा रही है. जेम हैज़ मेड ए शॉट ऑफ स्मीयर्स, स्मीयर्स में तो कहते हैं धब्बा. कहते हैं जो जेम्स है वो ऐसा लगता है जैसे धब्बा सा पड़ गया हो. जॉन इज़ गेटिंग वेरी नियर, और जॉन जो बूंद है वो बिल्कुल पास में आ गई है. इज़ ही गोइंग फास्ट एनफ, जेम्स हैज़ फाउंड ए पीस ऑफ स्टफ. स्टफ कहते हैं रोया, एक तरह कपड़ा, रोएदार कपड़ा. तो कहते हैं ही इज़ गोइंग फास्ट एनफ, क्या वो तेज़ी के साथ जा रही है. जेम्स हैज़ फाउंड, जेम्स को एक रोएदार कपड़ा मिल गया है. जॉन हैज़ क्विकली हरिड बाई, अब जॉन जो थी वो जल्दी से चल पड़ी है. जेम्स वॉज टॉकिंग टू ए फ्लाई, और जो जेम्स है
वो ऐसा लगता है जैसे एक फ्लाई से बातें करने लगी वैसे। जेम्स इज देयर एंड जॉन हैज़ वोन। अरे देखो जॉन आ गई और जॉन हैज़ वोन, और जॉन जो है वो जीत गई। लुक आई टोल्ड यू हियर इज़ द सन। देखो मैंने कहा था ना, देखो बाहर धूप निकल आई है। अर्थात मैं बच्चा चाहता है कि जिस बूंद का नाम उसने जॉन रखा था वो विजयी हो जाए, और लास्ट में वही जीत गई है। तो मतलब बच्चा क्या है, जिस स्थिति में घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, बोर हो रहा है, उसमें भी उसने अपने लिए मनोरंजन का साधन ढूंढ लिया। अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा उसने देखो जो खिड़कियों पर बूंदें पड़ रही हैं उसमें उसने 2 बूंदों को सेलेक्ट किया कि 2 बूंदें मेरी हैं। एक बूंद का नाम उसने जॉन रख दिया, दूसरे का नाम उसने जेम्स रख दिया। वो क्या चाहता है कि जॉन जो है वो जीत जाए, तो कल्पना कर रहा है, कल्पना में कितना खुश हो रहा है। तो ये कविता हमें सिखाती है कि हम विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे खुश रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं। एक बार फिर से देखेंगे। There are my 2 drops of rain waiting on the window pane। अब आपको इसमें राइमिंग वर्ड्स जो है उस पर ध्यान देना है, जैसे रेन, पेन, तुक वाले शब्द, जैसे हिंदी में पढ़ाते हैं ना मेल, रेल, खेल, तो उसी तरह जो तुक वाले शब्द होते हैं उन पर ध्यान देखना, ठीक, राइमिंग वर्ड्स। These are my 2 drops of rain waiting on the window pane। I am waiting here to see which the winning one will be। Both of them have different names. One is John and one is James. All the best, all the worst comes from which of them is first. James has just begun to lose. He is the one I want to lose. John is waiting to begin. He is the one I want to win. James is going slowly on. Something strokes of sticks to John. John is moving off at last. James is going pretty fast. John is rushing down the pane. James is going slow again. James has made a sort of smear. John is getting very near. Is he going fast enough? James has found a piece of stuff. John has quickly hurried by. James was talking to a fly. John is there and John has won. John is there and John is won. Look, I told you, here is the sun. So dear students, you have to learn this poem. आप लोग इस कविता को याद करेंगे and you will write in your notebook also. You will draw पिक्चर आल्सो। आप लोग को इस तरह पिक्चर ही बनानी। देखिए बच्चा खिड़की पे बैठा हुआ है ना, और बारिश हो रही है और ये बूंदों को देख रहा है और कल्पना कर रहा है। तो इसी तरह आप लोग को भी ड्राइंग बनानी है एंड यू हैव टू राइट डाउन पोएम आल्सो। सो डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।